हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मैं आशा करता हूं कि ये वीकेंड आपका बहुत अच्छा रहा और आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपने बहुत अच्छा ट्रेड किया होगा और मार्केट भी एक साइड थी। तो आइए हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर से चीजों को जानते हैं कि क्या ये जो कंटिन्यू रैली चल रही है वो कंटिन्यू रैली रहेगी या रिवर्सल की तैयारी है या क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये फिन निफ्टी का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ये आपका इंपॉर्टेंट हाई है और ये आपका इंपॉर्टेंट लो है। आप पूरे चार्ट पे देखोगे तो हमें इसकी नीड नहीं है कि ये मूव जो है क्या चल रहा है। ठीक है, इन फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको रीड करेंगे। फिलहाल का जो करंट का मूव है उसको हम लोग रीड करते हैं। तो 7 डेली के टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो मैंने क्या किया इस पर समझो आप कि इस पर इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो से रिट्रेसमेंट डाला गया व्हाइट कलर का। और अभी करंट में जो प्राइस है वो 81% पे प्राइस खड़ा है। 81% आप देखोगे तो एग्जैक्टली प्राइस जो है 81% पर, और वो 81% कितना है, ये 81% है आपका। देखो आप, ये है 19092। इसके बाद हमने क्या किया है, 3 से 4 का रिट्रेसमेंट डाला है और ये येलो कलर का है और यहां पर ये 100%। तो फ्राइडे के दिन प्राइस इस 81% और 100% के क्लस्टर को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद प्राइस जो है कंटिन्यू अपसाइड में है। कंटिन्यू अपसाइड में है तो इसको हमने 5 मार्क किया हुआ है। और तो 5 का जो बेफिफ्थ होता है, बेफिफ्थ का जो डेस्टिनेशन होता है मिनिमम 127% होता है और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम जो है 261.8% भी होता है। लेकिन अगर बेफिफ्थ की तरफ अगर प्राइस जा रहा है तो 127% एंड देन 161% कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये आप, आई होप कि आपको ये दोनों रिट्रेसमेंट कैसे लगे आपको ये पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे रीड किया जाएगा। तो अभी आप देखोगे तो ये जो पूरा प्राइस जो मतलब ये चल रहा है, इसको 1 रखा गया है, इसको 2 रखा गया है, देन प्राइस ऊपर गया है तो इसको 3rd कंसीडर किया गया है। इसके बाद प्राइस का फॉल आया डे 4th और सेकेंड, ये दोनों का एक ही मूव है। मतलब ये दोनों अल्टरेशन के रूल्स को फॉलो किए हैं। इसका प्राइस जो है डे 5th की तरफ एंटर किया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप कोई इंडिकेटर लगाते हो, कोई भी इंडिकेटर आप यूज करते हो, तो डेली के टाइम फ्रेम पर अगर कोई भी अगर इंडिकेटर देखोगे तो वो 1 में दिखाई देगा। क्यों 1 में दिखाई देगा? क्योंकि ये एक फॉर्मेशन है, एक लेग है। 1 2 3 4 5 कंप्लीट करने के बाद एक डिग्री कंप्लीट होता है। तो किसी भी डिग्री पर अगर इंडिकेटर चेक करते हो, जैसे कोई भी मतलब, और वही इंडिकेटर होने चाहिए जो प्राइस के साथ चल रहे हैं। तो आप आरएसआई अगर देख रहे हो तो भी वही सेम चीज दिखाएगा, अगर एमएसीडी देखते हो तो भी वो सेम चीज दिखाई देगा। तो डेली के टाइम फ्रेम पर ये कंटिन्यू देख रहे हो, मूव ओपन है और प्राइस कंटिन्यू अपसाइड में, मतलब अब देखोगे तो ये आपका बाइंग जोन के ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्यों 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे? क्योंकि ट्रेड भी करना है। हम बात कर रहे हैं अभी ट्रेंड की, तो डेली के टाइम फ्रेम पर केवल ट्रेंड देखा जाता है। तो ट्रेंड आपका 1 2 3 4 5 करते हुए डिग्री को कंप्लीट करने जा रहा है, मतलब 1 वेव फर्स्ट को कंप्लीट करने जा रहा है। कैसे इसका कंफर्मेशन लेंगे हम लोग कि ये सही या गलत है? तो आप 75 मिनट टाइम फ्रेम पर प्राइस को कन्वर्ट करोगे और कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है आपको, अब कोई भी इंडिकेटर आप चेक कर सकते हो। आप इसको आप आवरली के टाइम फ्रेम पर भी चेक करोगे। बेसिकली मैं एमएसीडी यूज करता हूं, तो एमएसीडी के हिसाब से मैं देखता हूं। अगर तो आप देखोगे तो जो है प्राइस जो है, मतलब काउंट किया है मैंने, काउंट करने के बाद देखोगे तो प्राइस जो है कंटिन्यू अपसाइड में है। मतलब इस हाई को ब्रेक करने में प्राइस कंटिन्यू हाई गया हुआ है, लेकिन ये अब इसका एमएसीडी को ब्रेक नहीं कर रहा है। एमएसीडी को ब्रेक नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये ट्रेड लिया जाता है 75 मिनट टाइम फ्रेम पर और आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रेड किया जाता है, तो इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। जिस दिन ये ब्रेक करेगा प्राइस और स्पीड से प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर ये प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा है तो इसको बोला जाता है निगेटिव डाइवर्जन। ठीक है, इसको बोलते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस। निगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि इंडिकेटर क्या होते हैं, साथ नहीं देते, इंडिकेटर नहीं बढ़ते अकॉर्डिंग टू प्राइस। अब देखो इस पर कि क्या हो रहा है।
अगर हम इसको देखें तो इसको 1, इसको 2 और वेव थर्ड जहां पर कंसीडर किया गया है, तो वेव थर्ड भी एक्सटेंशन में है, और एक्सटेंशन में रहने के बाद क्या होता है कि जब प्राइस कोई मैक्सिमम वेव थर्ड ही एक्सटेंशन में होती है, तो इस थर्ड को एमएससीडी जो है टॉप पर है, और एमएससीडी आपका वेव फिफ्थ वही प्राइस का नेगेटिव डाइवर्जेंस बनता है। तो यहां पर आप देखोगे कि अब इस पर एक्शन कैसे करना है, आप ये समझ लो। तो अब क्या करना है कि ट्रेंड अगर मिस हो गया हो या फिर ट्रेंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो आप, तो उसका टेंशन निकाल दो माइंड से, ठीक है। ये ट्रेंड कैसे रिवर्सल करेगा, कैसे करेगा, तो यहां पर आप एक काम करोगे, आपको एक इंडिकेटर लगाना है, आपको ट्रेंड लाइन लगाना है, और वो भी एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन। मैं आपके सामने लगा रहा हूं ट्रेंड लाइन, देखो आप वेव 4 से लगाया मैंने, वेव 4 और वेव सेकेंड पर, वेव सेकेंड और 4 की ट्रेंड लाइन अप्लाई किया मैंने, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को बोला जाता है मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन। तो चौथे वेव से प्राइस कंटिन्यू चलना और ट्रेंड लाइन को टच करते हुए जाना, आप इसको लगा के चेक करना। तो 1 2 3 4 5 6 डेज हो चुका है और प्राइस कंटिन्यू ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये रिवर्सल लेता है, तो जिस दिन ये ब्रेक करता है, जिस दिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा हाफ टाइम फ्रेम में, ये ध्यान रखना, मैच्योरिटी तब आती है जब प्राइस हाफ टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। तो जिस दिन हाफ टाइम फ्रेम को ब्रेक करेगा, आप तब एक्शन लेना शॉर्ट का, ठीक है। और मैंने एक लेवल भी दे रखा है 61.8% का, मैंने इसीलिए नीचे के सारे लेवल्स हटा दिए। तो 61.8% पर हो सकता है कि 61.8% पर ये प्राइस ब्रेक कर सकता है। तो अगर अप साइड जा रहा है, तो अप साइड के लिए तो प्राइस 100% भी है, 127% भी है। लेकिन अगर डाउन साइड की सपोर्ट की हम बात करते हैं, स्ट्रेंड लाइन का और रिट्रेसमेंट का सपोर्ट करते हैं की बात करते हैं, तो 18936 61% पर लेवल है, इसको ब्रेक कर देता है तो नीचे के लेवल्स खुलेंगे। नीचे के लेवल कहां तक खुलेंगे, तो 61%, 50%, 38.2% के लेवल खुल जाएंगे, ठीक है। कंडीशन यही रहना चाहिए कि 2 और 4 की ट्रेंड लाइन हाफ टाइम फ्रेम पर ब्रेक होना चाहिए, और ये ट्रेंड लाइन डेली के टाइम फ्रेम पर ही होना चाहिए, 75 मिनट टाइम फ्रेम पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये होता है, अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल्स खुलेंगे। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो क्या करना है, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो इसको आप कहां तक प्राइस कहां तक लेके जाएगा। अब देखो ये कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, तो 100% कितना है, 19515, मतलब 19,515। उसके बाद 20,124, ये हाई लग सकते हैं। ये तभी पॉसिबिलिटी है जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता, ठीक है। और ये आपका 61% का जो लेवल है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला है पहला कि 75 मिनट टाइम फ्रेम पर जहां पर हम लोग ट्रेड करते हैं वहां पर निगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, और 2-4 की ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो कंफर्मेशन मिलेगा। अगर नहीं ब्रेक करता तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, डाउन ट्रेंड का प्राइस अपसाइड में ही जा सकता है, ठीक है। और ब्रेक करेगा तो प्राइस डाउन साइड में आएगा। 61% का लेवल ब्रेक करता है तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, तो वो भी हाफ टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और अपना कमेंट जरूर बताना कि क्या इसमें आप समझे हो। कंक्लूजन ये निकला है कि आपको अभी अप साइड में ही रहना है। अगर इस वीक के अंदर प्राइस का ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो आपको शॉर्ट करना है, नहीं तो लॉन्ग में बने रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।